बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं, आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है देन आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक गिवन इक्वेशन से हम लोग मैसेज को कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी गई है तो आपने बेसिकली उस केमिकल इक्वेशन में मौजूद सब्सटेंसेस के मैसेज को कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। किसी भी इक्वेशन में दिए गए सब्सटेंसेस के मैसेज कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप क्या है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है जो कि बैलेंस्ड होगी। ठीक है, बैलेंस्ड का क्या मतलब है? बैलेंस्ड का ये मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब एक इक्वेशन में आप डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ जो कोफिशिएंट लिखते हैं ना, वो बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो मोल्स प्रोवाइड करता है। वो बेसिकली मोल्स होते हैं। ठीक हो गया। अभी जैसे आगे दिखाता हूँ आपको जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि इक्वेशन बैलेंस कर ली, फिर उसके बाद राइट डाउन द रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फॉर ईच सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट। एक केमिकल इक्वेशन में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, अगर तो वो एटॉमिक फॉर्म में हैं तो उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिख देने हैं आपने। अगर तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं तो उनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस लिख देने हैं आपने। ठीक हो गया। तो ये दो स्टेप हो गए हमारे। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि यूजिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास चेंज द मोल्स इन द इक्वेशन टू ग्राम्स। अब हमने क्या करना है? अब हमने उन मोल्स को बेसिकली ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो कि हमने स्टेप 1 में इक्वेशन को बैलेंस करते हुए नंबर ऑफ मोल्स शो किए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वंस यू नो द थ्योरेटिकल मैसेज फ्रॉम द इक्वेशन। अब इक्वेशंस को देखकर आपको थ्योरेटिकल मैसेज का पता लग गया। ठीक है, फिर यू कैन देन फाइंड एनी एक्चुअल मास। फिर आप उनका एक्चुअल मास कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी इक्वेशन में मौजूद सब्सटेंसेस के मैसेज कैलकुलेट करने के लिए। अगर अभी इन पॉइंट्स की नहीं समझ आई तो अभी चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। अब जैसे देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और वाटर बनता है H2O। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट मास ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि अगर हम हाइड्रोजन का 1 ग्राम यूज़ करते हैं तो हमें ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स यूज़ करने पड़ेंगे और वाटर का कितना मास होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब देखें, पहला स्टेप क्या था कि आपने बेसिकली ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन के साथ ये जो मैंने 2 लगाया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली इसका रिप्रेजेंट कर रहा है इसके नंबर ऑफ मोल्स, कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। इस ऑक्सीजन के साथ देखें कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन का 1 मोल है। H2O के साथ यहाँ पर देखें 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर के 2 मोल्स हैं। ठीक हो गया।
तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन राइट कर ली हमने। फिर मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस आपने नोट डाउन करने हैं, राइट डाउन करने हैं। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, एक हाइड्रोजन की, तो उसका मास होता है 1 एटॉमिक हाइड्रोजन का। अगर आप एटॉमिक ऑक्सीजन की बात करें तो उसका मास होता है 16। अगर आप H2 की बात करें, अब H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। O2 मॉलिक्यूल है, 32 हो जाएगा मास इसका। H2O, अब इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो ओवरऑल मास कितना हो गया वाटर का, 18 हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स इनके मोल्स को राइट डाउन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखें 2H2, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, H2 का मास 2 होता है। कितने H2 हैं, 2 H2 हैं, तो 2 × 2 4 ग्राम हो गया। ठीक है, O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का कितना होता है 32, तो यहाँ पे आप देखें कि 32 राइट कर लिया मैंने। फिर H2O, अभी एक H2O का मैंने आपको बताया कि 18 होता है मास, 2H2O का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया, इन मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आप देखें हमसे क्वेश्चन ये किया गया था कि हाइड्रोजन का अगर हमारे पास 1 ग्राम है तब ऑक्सीजन और वाटर का मास बताएं। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, थर्ड स्टेप में जो लिखी हुई है, ये हमारी मेन इक्वेशन, ये आपको ये बता रही है कि अगर हाइड्रोजन के 4 ग्राम हैं तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम होंगे, 32 ग्राम, और वाटर के कितने ग्राम होंगे, 36 ग्राम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 4 ग्राम के लिए नहीं कैलकुलेशन करनी, बल्कि 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाला जो 4 है, ये 1 कैसे बनेगा, जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तब मुझे इनको भी और इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैंने किया कि यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 32 को 4 से डिवाइड किया 8 ग्राम आ गया, 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता चला, अब हमें ये पता चला कि अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम है ना, तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए होंगे हमें, 8 ग्राम, और वाटर ओवरऑल कितना बनेगा, 9 ग्राम बनेगा। ठीक हो गया, सो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी केमिकल इक्वेशन में दिए गए सब्सटेंसेस के मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।